56 इंच का सीना है मोदी जी का, आप क्या बात कर रहे हैं? 56 इंच के सीने ने तो आज कई सांसदों को फिर सुला दिया था मौत की। रो क्यों रहे हैं? रोइए नहीं, मैं क्यों न रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट में कोई बाहरी नहीं थे, वो बेरोजगार युवा थे। नहीं तो बेरोजगार है, भगत सिंह के रास्ते पर अगर बेरोजगार चल पड़ा है। देश का करोड़ों करोड़ युवा गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से जवाब मांग रहा है और उनके इस्तीफे की भी मांग करता है। ऐसी सुरक्षा चूक क्यों हो? कांग्रेस का कोई देख लेना, भी कल जब खुल करके आएगी कोई न कोई कांग्रेस का व्यक्ति लिप्त होगा और उसी ने ला करके वहाँ पे खड़ा किया। अगर कांग्रेस न हो तो भाजपाइयों को नींद न आए। यहाँ पे अभी पुलिस वाले मार दे, मोदी जी आएंगे देखने के लिए, योगी जी आएंगे। जहाँ मोदी जी बढ़ते हैं, जहाँ तुमको याद है, रक्षा मंत्री बढ़ते हैं, वहाँ पर है सवाल। तो ये विषय कि जब जब भाजपा होती है सत्ता में, तब तब संसद भवन में हमारी अस्मिता पर हमला होता है। अरे 56 इंच का सीना है मोदी जी का, आप क्या बात कर रहे हैं? 56 इंच के सीने ने तो आज कई सांसदों को फिर सुला दिया था मौत की नींद। कहाँ रहते हैं जुमलेबाज? कभी चीन सीमा में घुस आता है, कभी हमारे संसद भवन पर हमला होता है। ऐसे जुमलेबाजी करके सांसद कह रहा है कि हम नहीं आएंगे जब तक सुरक्षा, जब संसद भवन में ये हमला हो रहा है। आम आदमी की गारंटी। आप रोने क्यों लगे? रोने क्यों लगे? रोने क्यों लगे? हम काहे रो रहे हैं? रो क्यों रहे हैं? क्यों ना रो? जो कानून बनाते हैं, जो हमारी सुरक्षा की गारंटी देते हैं, उन पर हमला हो रहा है तो हमारे ऊपर क्या नहीं हो सकता? आज क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम प्रमोद आजाद है, मैं बांदा से हूँ, बुंदेलखंड। बांदा से हैं, तो आप रो क्यों रहे हैं? रोइए नहीं, क्यों ना रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट में कोई बाहरी नहीं थे, वो बेरोजगार युवा थे। नहीं तो बेरोजगार है, भगत सिंह के रास्ते पर अगर बेरोजगार चल पड़ा है। भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ के इन बहरों को सुनाया था। आज ये बहिर हैं, अंधे हैं, काने हैं, लूंगे हैं, लगड़े। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी मोदी जी ने। अगर अपने वादे पर खरे उतरते तो आज नौजवान वहाँ के हिंदू है, आप तो ना रोइए। मैं हिंदू हूँ तो क्या करो? भीख मांगो कि गुहारी मारो? बताओ, भूखों मर जाऊं? बताओ, मैं रोजगार की बात नहीं करूंगा। बताइए, आपने तो 2 करोड़ नौकरी दिए होते तो आज बेरोजगारों को क्यों जाना पड़ता? आप बताओ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। इस देश का करोड़ों करोड़ युवा गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से जवाब मांग रहा है और उनके इस्तीफे की भी मांग करता है। ऐसी सुरक्षा चूक क्यों हो गई? और अपनी रोजी रोटी के लिए उनको संसद पर हमला करना पड़ा। मोदी जी को समझ जाना चाहिए कि अगर वो संसद पर घुस सकते हैं तो आपकी सत्ता भी पलट सकते हैं। ये जो जुमलेबाजी, ये बीजेपी से है, ये देखिए बीजेपी से हैं। देखिए इनका कहने का मतलब साफ है, पार्लियामेंट में वो 2 लोग कैसे घुस गए, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? ये रोने लगे। हाँ तो ये हम मानते हैं, हो सकता है उसके पहले तो 11 का आप नहीं याद करेंगे, घुस करके कसा वगैरह ने मार दिया था। हाँ हो चूक हुई होगी, मोदी प्रधानमंत्री नहीं खड़ा होगा गेट पर, ये प्रशासनिक चूक होगी। 2001 में। हाँ प्रशासनिक चूक 2001 में, 2011 में श्रद्धांजलि दिया गया है। हाँ तो उसके होगा, उसका अब देख लीजिए कल तक का उसका निर्णय आ जाए, किसकी चूक रही, हो सकता चूक हो गई हो। वो तो जो लोग थे वो बता रहे हैं हम बेरोजगार हैं, रोजगार मांगते तो लाठियां चलती हैं। इसलिए मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। ठीक है, कदम उठाया, लेकिन पार्लियामेंट में कैसे घुस गए इतनी हाई सिक्योरिटी में? हाँ तो हम यही कह, सिक्योरिटी की कमी रही होगी और सिक्योरिटी क्या किया है बता रहे हैं कमी रही होगी। तो ये अपनी कमी छिपाने के लिए कमी, अगर कमी है, आप सरकार पर बैठने लायक नहीं है। अगर बॉर्डर पर देश की चूक हो रही है आपसे, आम आदमी की क्या हालात होंगे जब संसद भवन पर चूक हो रही है? तो आपकी काहे की सुरक्षा व्यवस्था? काहे गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हो? सुरक्षा की गारंटी, माफिया और कोई बेरोजगार नहीं है। अब वही बेरोजगार वो भाजपा के ही सांसद के द्वारा लाए गए थे बेरोजगार। मोदी जी आप बताइए, आप झूठ बोल रहे थे कि नहीं? आप 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे और मैं तो प्रधानमंत्री जी से बता रहा हूँ। हम वो कांग्रेस का कोई देख लेना, भी कल जब खुल करके आएगी कोई न कोई कांग्रेस का व्यक्ति लिप्त होगा और उसी ने ला करके वहाँ पे खड़ा किया। अगर कांग्रेस न हो तो इनके पेट में रात भर नींद न पड़े इनको। अगर कांग्रेस न हो तो भाजपाइयों को नींद न आए। देख, संसद पर हमला हो रहा है, भाजपा के सांसद के पास से आ रहे हैं और राहुल गांधी कांग्रेस दिखाई पड़ रहे हैं। देख लीजिए, बताइए। अब ये लोग बौखलाए हुए हैं। 3 राज्यों के चुनाव हारने के बाद जनता का इनको माइंडेड जो आंसू गिरा रहे हैं, आंसू तो कोई भी गिरा, ठीक है, अच्छी चीज है, तो कोई भी गिरा सकता है भैया। आंसू गिरा दे इनको क्या है? चाहे कोई मर जाए, इन्हें सत्ता बनी रहे। इनके आंसुओं से न इंदिरा जी ने जो खून दिया है कल देश के लिए, उससे कोई मतलब नहीं है। इनको कोई मतलब नहीं है। देश के आंसुओं को सम्मान है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल सम्मान है, आंसुओं को सम्मान है। और उस पर अब अगर सम्मान
आश्वासन है तो आप इस्तीफा दे दो, काहे के लिए बैठे हो? इस्तीफा क्यों दे देंगे? इस्तीफा नहीं, जनता ने तुम्हारे अकेले आश्वासन दे देंगे। अगर मोदी जो 15 लाख देने की जो बात कर रहे थे 2014 में, अगर उसको दे दिए होते तो ये बेरोजगार वहां पर न जाते। 2 करोड़ नौकरी दे दिए होते तो ये बेरोजगार वहां न जाते। जवाबदेही देश के प्रधानमंत्री की बनती है और इस देश का युवा प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा है। आपने 2014 में वादा किया था, आप नौकरी दीजिए। पूरे देश में 4,500 पहले तो आप ये बताएं, पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ है, मतलब जो युवा पहुंच गए अंदर, हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कैसे युवा अंदर पहुंचा? ये बहुत निंदनीय है। जो भी वहाँ सिक्योरिटी लगी थी उनकी कुछ न कुछ चूक जरूर है। चूक है ना? चूक अगर नहीं होती तो वहाँ नहीं पहुँचते। मोदी जी कह रहे हैं हमारे सरकार में चूक नहीं होता, ये बता रहे चूक हो गई। अरे चूक है पूरे, जब मोदी सरकार चूक में बनी है तो क्या हुई? मोदी सरकार क्या बता रहे? आप तो निरेटिव फैला रहे हैं यार। मोदी सरकार क्या, हर आदमी के साथ वो लगा पड़ा। 140 करोड़ की जनता है यार, कोई भी घुस सकता है यार। उसके लिए सुरक्षा इंतजाम होंगे। अभी यहाँ पे अभी पुलिस वाले मार दे, मोदी जी आएंगे देखने के लिए, योगी जी आएंगे, कोई मार देगा। पुलिस वाले आप सड़क की बात क्यों कर रहे हैं? सदन की बात कर रहे हैं। सदन में हुआ है, सदन में जहाँ मोदी जी बैठते हैं, जहाँ देश चले वो नहीं तुमको याद है? रक्षा मंत्री बैठते हैं, वहाँ पर है सवाल। ये किसी हरे गहरे स्थान में नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, वहां पर जो आज हुआ है उसको लेकर चर्चा कर रहे थे। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।